परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी महामंडल जी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराकत सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरु ब्रह्म सागर गुरुदेव की, द्वादशाई जनवाणी माता की। कल हमने मध्य मास, जो मूल की व्याख्या चल रही थी उसमें मध्य और मास का व्याख्यान समझ लिया था। आज उसके आगे मधु शहद की बात करते हैं कि उस शहद में कितनी हिंसा होती है और वो कितना घृणित है, किस किस प्रकार से वह बनता है, आदि आदि सब चीज़ों को बतलाते हैं। अनेक जंतु संकीर्णम प्राणिघात समुद्भवम लालावन्माक्षिकम दक्षा का स्वाद इतुमिक्षते। यह शहद अनेक जंतु संकीर्णम, अनेक जंतुओं से, जीवों से भरा हुआ है, अनेक जीवों के घात होने से उत्पन्न होता है। प्राणी घात समुद्भवम, उसमें निरंतर बहुत सारे जीवों घात होता रहता है। क्योंकि जब शहद निकालते ना तो बहुत सारी मधुमक्खियां मर जाती हैं कि उनको छत्ते से हटाने के लिए वो धुएं से, अग्नि से उनको जला देते हैं और वो मारी जाती हैं इतनी सारी मधुमक्खियां, तब वो छत्ते में से शहद निकाल पाते हैं। कितने सारे जीवों घात होता है उसमें। लाला वन माक्षिकम दक्षा, और लार के समान निंदनीय है लार। किसी के मुंह से कोई लार टपक रही हो तो लार को कौन भक्षण करना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा ना। तो ऐसे ही वो मधुमक्खी रस चूस कर लाती हैं फूलों में से और उसको लाकर अपने छत्ते में उगल देती हैं। तो उनकी लार है एक प्रकार की, कहा जाए तो उल्टी है, जो अपने पेट में भर के लाई और वहां लाकर उन्होंने बमन कर दिया, उगल दिया। तो वह ऐसा निंदनीय पदार्थ शहद होता है। तो ऐसे निंदनीय शहद को भला कौन चतुरपुरुष खाने की इच्छा करेगा? अर्थात कोई नहीं। भावार्थ शहद निकालने में मधुमक्खियों के अंडे बच्चे मर जाते हैं, तो जो अंडे बच्चों का अर्क है उसमें सदा असंख्यात जीव उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए शहद भी मांस के समान ही त्याग करने योग्य है। और शहद निकालते वक्त उसमें जो छोटे छोटे मंडे होते हैं इसमें मधुमक्खियां उत्पन्न होंगी, है ना। तो मधुमक्खियों के अंडे तो वैसे नहीं होते, बच्चे ही होते हैं, अंडे तो नहीं होते, क्योंकि सम्मूर्छन जीव होते हैं। तो सम्मूर्छन जीव, हाँ, सूक्ष्म जीव होते हैं, अंडों से उत्पन्न नहीं होते सम्मूर्छन जीव। लेकिन फिर भी वो देखने में अंडे जैसे लगते हैं, जिसमें से वो उत्पन्न होती मधुमक्खियां। इस कारण से उन्हें अंडे कह दिया जाता है। वो चींटी का वो तो कुछ और पदार्थ होता है, वो अंडे नहीं होते। हाँ, वो चींटी देख के सुबह सुबह उठा के ले जाती ना, वो उनका मल होता है, विष्टा। तो लेकिन उनके अंतरंग में आहार संज्ञा अति तीव्र होती है, इसलिए वो उसको भी उठा कर ले चलती हैं। जबकि ये सब सम्मूर्छन जीव होते हैं, अपने आप बिना माता पिता के उत्पन्न होते हैं। और अंडा उत्पन्न करने के लिए माता पिता की आवश्यकता है, तब जाकर ये अंडा उत्पन्न होता है, तो उनमें से जीव की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक समस्त जीव सम्मूर्छन होते हैं, नपुंसक होते हैं। और नपुंसक जीवों के द्वारा कभी भी संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। इसीलिए कोई भी चींटी, कोई भी मक्खी नर और मादा नहीं होते। जो भी कहता है ये सब मूर्खता है, अज्ञानता है। बहुत से लोग कहते ना, नर मच्छर कभी नहीं काटते, मादा मच्छर काटती है। वैज्ञानिक बोलते हैं कि मादा मच्छर जो है वही काटती है, नर नहीं। और जो शीशा पर बैठी हो मक्खी, वो कौन सी? और लोग कहते हैं जो शीशे पे मक्खी ज्यादा बैठे, बार बार जाके बैठे, समझना मादा मक्खी है। तो शीशे पे कौन ज्यादा बैठता है? महिलाएं।
तो ये सब चीजों को देखते हुए बोल देते हैं, लेकिन कोई भी मक्खी, मच्छर, चींटा, चींटी, इनमें कोई भी नर मादा का भेद नहीं पाया जाता, सब नपुंसक होते हैं। इसीलिए शहद कितना घात होता है तो बताते हैं। मधुबिंदु लवास्वादात ये सत्वापविदारिता पल्ली दाहे दाहे पित्तावंतो भवन्ति ना भवन्ति। शहद में इतने जीव होते हैं कि उसकी एक बूंद चाटने में जितने जीवों घात होता है उतने जीवों घात एक गांव के जलाने में भी नहीं होता। एक बूंद में इतने जीव होते हैं जितने जीव एक गांव में जला दिए जाएं तो भी नहीं मरेंगे, एक गांव को जलाने पर भी। लेकिन एक बूंद खाने में इतने जीवों का घात लगता है, दोष होता है, दोष लगता है। वो 7 गांव का भी आया है, 7 गांव का उसमें आया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। तो वो टीका में लिख दिया है पंडित जी ने 7 गांव की, लेकिन यहाँ पर गाथा श्लोक के अनुसार एक गांव ही बतलाया है। अब यहाँ बता रहे हैं उसके आगे भी। ग्राम 12 दाहोत्थम पापम भजति मानवा मधुभक्षण संजात दोषात् पूर्व मुनिरितम। पहले अनेक मुनियों ने बतलाया कि इस मनुष्य को 12 गांवों के जलाने में जितना पाप होता है उतना ही पाप शहद के खाने में होता है, इसलिए शहद के खाने का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। लो 7 नहीं 12। ग्राम 12 दाहोत्थम पापम भजति मानवा। तो 12 गांव को जलाने में जो पाप लगता है उतना शहद खाने में दोष लगता है। हाँ, इसमें मात्रा नहीं बताई, उसमें एक बूंद बता दी। तो इसीलिए जब एक बूंद में एक गांव तो एक चम्मच खाया तो 12 गांव तो हो ही गए। तो सोचिए 12 गांव जलाने में कितना दोष है, कितनी हिंसा है, कितना पाप है, और हम उस हिंसा को मात्र अपनी जिह्वा इंद्रिय की वशीभूत होकर कमा लेते हैं। शहद हाँ, शहद में बहुत से लोग दूध में शहद डालकर पीते हैं, चीनी की जगह शहद, तो उससे ताकत आती है, मजबूत होते हैं, ऐसा बतलाते हैं लोग। शहद अधिक पावरफुल है। हाँ, तो इसीलिए हनी, डाबर हनी बहुत चला और उससे लोगों ने बहुत खाया, दूध में डाल डाल कर पिया, अनजाने में अज्ञानता में दोष कमाए। इसीलिए कहते हैं बिन जानन तय दोष गुणन को कैसे तचिए कहिए। जब तक हमें पता ही नहीं होता है किसमें दोष है किसमें गुण हैं, तब तक उनको दोषों कैसे तजाएंगे, गुणों कैसे ग्रहण करेंगे। इसीलिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक होता है, जो हमें सही ज्ञान बताता है कि क्या ग्रहण करने योग्य, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है, किसमें कितनी हिंसा है, किसमें कितना दोष लगता है, कितना पाप का आश्रय होता है। ये सब स्वाध्याय करने पर ही ज्ञात होता है। इसीलिए हमें रोज स्वाध्याय पूर्ण उत्साह के साथ करना चाहिए, अपने ज्ञान वृद्धि करने के लिए। किसके लिए? ज्ञान वृद्धि के लिए। ज्ञानी व्यक्ति की ही कीमत होती है, ज्ञानी व्यक्ति की पूछ होती है, ज्ञानी व्यक्ति ही सब जगह वंदनीय प्रशंसनीय होता है। अज्ञानी की कहीं कोई कीमत नहीं होती है। इसीलिए पूर्ण उत्साह के साथ हमें रोज नियम से नित्य 1 बार नहीं 2-2, 3-3 बार स्वाध्याय करना चाहिए ज्ञान वृद्धि करने के लिए। मुनराजों को तो 4 बार बतलाया है। रात में सबसे पहले सुबह उठते हैं तो सामायिक से पहले स्वाध्याय,
फिर उसके पश्चात सुबह सूर्योदय होने के बाद पुनः स्वाध्याय, और उसके पश्चात अभी जो अपराह्न में हम चल रहा है अभी इस काल में फिर स्वाध्याय, और इसके बाद सामायिक शाम की हो जाने के पश्चात पुनः फिर स्वाध्याय। ऐसे 4 बार दिन में स्वाध्याय करना कंपलसरी है। उसके बाद कितना चाहो उतना करो, कोई मना नहीं है, 4 बार तो करना कंपलसरी है ना। तो कहने का मतलब हमें उस ज्ञान के प्रति निरंतर लालायित रहना चाहिए जिस ज्ञान से हम बहुत सारे दोषों से बच जाते हैं, बहुत सारे अपने जीवन गुणों की वृद्धि कर लिया करते हैं। तो ऐसा स्वाध्याय करने में सदैव तत्पर रहो। आगे बता रहे हैं, जगदम मधुवौषधेनापि नरकाया न संशया गुणेनामान किं मृत्यु हेतवे वक्षितम विषम। कहा जाता है, जो लोग कहते हैं कि औषधि में तो शहद चल सकता है, तो यहां उसी की बात बता रहे हैं। औषधि में भी खाया हुआ शहद नरक का कारण अवश्य होता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जगदम मद औषधि नापि नरकाया ना संशया, कोई संशय नहीं है कि औषधि में भी लिया हुआ शहद नरक ले जाएगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जाना ही पड़ेगा, चाहे औषधि में खाओ चाहे स्वाद से खाओ, नरक जाना तय है। विष को यदि गुड़ के साथ दिया जाए तो क्या मृत्यु का कारण नहीं होता? यदि विष गुड़ के साथ आप खाओगे तो क्या मरोगे नहीं? अवश्य मरेंगे। ऐसे ही शहद जो इतने सारे जीवों का घात का दोष लगाता है, वह शहद चाहे औषधि में खाओ नरक का कारण तो तब भी बनेगा। तो अवश्य होता है, इसलिए औषधि के साथ भी कभी शहद नहीं खाना चाहिए। कोई कितना भी कहे आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेद में ऐसा वैसा, ठीक है, उनके जो आयुर्वेदाचार्य लोलाख्योत्र द्विजुवरोप्य भूत पुष्पाख्य पत्तने मधुभक्षण दोषेन जातो दुर्गति भाजनाम। पुष्प पत्तन नाम के नगर में एक लोला नाम का ब्राह्मण था। क्या नाम था? लोला। लोला भी एक नाम है। तो लोला नाम का ब्राह्मण शहद खाने के दोष से दुर्गति का पात्र हुआ। तो शहद, उसकी कहानी आती है कि वह शहद खाने में आसक्त था, और शहद खाने के कारण से क्या हुआ, एक बूंद और एक बूंद और एक बूंद और दुर्गति का पात्र हुआ। कहानी सुनी सबको? नहीं सुनी? संसार वृक्ष, हाँ, प्रत्येक मंदिर में आपको मिल जाएगा संसार वृक्ष। एक व्यक्ति पेड़ से लटका हुआ है, नीचे कुआं है, उस कुएं में 4 सांप, एक अजगर, 5 मुख खोलकर उसका इंतजार कर रहे हैं। ऊपर काले सफेद चूहे डाल काट रहे हैं, मधुमक्खियां उसके ऊपर चिपटी हुई हैं, उसको डंक मार रही हैं। हाथी पेड़ उखाड़ रहा है। एक साथ इतने सारे दुख, और वह शहद टपकता है, सारे दुख भूल जाता है। जैसे ही शहद उसके मुख में आता है, एक बूंद, सब दुखों को भूलकर उसके स्वाद में मस्त हो जाता है, सब भूल जाता है ना। इसकी कहानी है ना संसार वृक्ष। तो ये संसार, हाँ, तो उस समय विद्याधर आता है। विद्याधर कहता है कि आओ तुम्हें इन सब दुखों से बचा लें, कितने सारे दुखों के बीच में तुम अटके हुए हो। तो वो कहता दुख तो है, मैं भी बचना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, बस एक बूंद और आ रही है, इसे और ले लूं, फिर चलता हूं, है ना।
तो ये कहानी हम कई बार सुनाते हैं, यहाँ नहीं सुनाई है, लेकिन जब सुनाते हैं तो बहुत ही लोगों को लगता है कि हाँ ये अपनी ही कहानी है और है ही सबकी कहानी कि संसार के प्रत्येक जीव की यही कहानी है। मुनराज आते हैं, कहते हैं चलो हमारे साथ, हम तुम्हें निकाल दें, दुखों से बाहर कर दें। वो कहते हाँ दुख तो है, निकलना हम भी चाहते हैं, लेकिन बस जो बच्चे की शादी और कर लें, बस बच्चे की शादी हो गई तो अब क्या करें, नाती का मुंह और देख लें, बस इसी में ही डरे रह जाते हैं। फिर बाद में कहते हैं अब चलने की नहीं रहे, उठने की नहीं रहे, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, अब कुछ नहीं किया जाता, अब यही ठीक है, बस जिंदगी खत्म। तो ये संसार वृक्ष यूं ही चलता रहता है। उस शहद खाने से लोभ में, ऐसे इंद्रिय विषयों के लोभ में हम घर पर ही पड़े रह जाते हैं। राजीव लोचनो धीमान जातो राजीव लोचना मध्य सत्यागतो येन जातो राजीव लोचना। शहद के भक्षण का त्याग कर देने से राजीव लोचन नाम का क्षत्रिय कमल नयन नाम का देव हुआ और वहां से आकर राजीव लोचन नाम का राजा हुआ था और अंत में वह निर्माण पद को प्राप्त हुआ। बताओ, एक शहद का त्याग करने से वह कमल नयन नाम का देव, फिर वहां से आकर राजीव लोचन नाम का राजा, और राजा बनने के बाद मुनि बनकर मोक्ष ला गया। तो एक शहद का त्याग उसे बहुत कुछ दिलवा दिया। ऐसे ही एक कौवे के मांस का त्याग उसे बहुत कुछ दिलवा दिया। एक चतुर्दशी पर हिंसा नहीं करूंगा उसका नियम, उस चांडाल को भी देवताओं ने उसे पूज्य बना दिया, जय जयकार कर दी। नहीं नहीं नहीं, सबको मिली हैं। बस कहने का मतलब ये है कि दृढ़ता, प्राण जाए लेकिन नियम नहीं टूटेगा। ऐसी दृढ़ता जहां आपके अंदर आ जाएगी, वहीं पर ये सब सुविधाएं भी आपको मिल जाएंगी, सब फैसिलिटी मिल जाएंगी। लेकिन हम लोग इतने ज्यादा होशियार हो गए हैं जैनी लोग कि सबरी की सब विधियां रास्ते निकाल लेते हैं, कैसे क्या करना है। अब विधियां निकालने से, रास्ते निकाल लेने से हम अपनी दृढ़ता को कमजोर कर देते हैं। दृढ़ता कमजोर होते ही सारे उत्तम फलों से वंचित हो जाते हैं, कोई भी उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती। तो इसीलिए उस चांडाल ने मरना पसंद किया लेकिन नियम नहीं तोड़ा। आप होते तो क्या करते हैं, अरे कौन सा नियम बांधने निभा लेंगे, भैया जान जा रही है ना, मरता क्या ना करता। तो वो राजकुमार को मारना, राजकुमार के सारे आभूषण, सारी ड्रेस सब उसे मिलेगी, धन भी मिल रहा है और जान भी बच रही है। क्या करोगे, जान अपनी छोड़ोगे कि लोगे दूसरे की और धन लोगे? जब आपका काम ही वही है तो बताओ, है दृढ़ता ऐसी? तो ऐसी दृढ़ता जब हमारे अंतरंग में आती कि हम उसकी जगह होते और हमारा यही काम है, फिर हमें ऊपर जो लोभ लालच भी दिया जा रहा है और मौत का पैगाम भी दिया जा रहा है, दोनों चीज, मरोगे या मारोगे या ये सब पाओगे, क्या करना है? आओ ठीक है, बाद में देख लेंगे, हम फिर ले लेंगे, अभी तो प्रायश्चित ले लेंगे। क्या करते, राजा नहीं मान रहा था, हम क्या करें, हम तो बहुत चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, वो नहीं माना, करना पड़ा, क्या करें, है ना। कहा ना उसने, कहा मेरे चतुर्दशी का नियम है, चतुर्दशी के दिन में हिंसा नहीं करता, इसीलिए मैं आज कुछ हिंसा नहीं करूंगा। होती है परीक्षा भी होती है।
आता है, अवसर भी आता है, जीवन में आता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कोई चीज़ का त्याग करो फिर आपकी परीक्षा ना हो, आता है, होता है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है कि हमारी परीक्षा हो रही क्या हो रहा है। तो इसीलिए और हम वहाँ पर सफल हो जाते हैं और परीक्षा में फेल हो जाते हैं। फिर कहें कि हमें उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती, हम इतना तो करते हैं, आज ही तो नहीं किया, रोज तो करते हैं, रोज नहीं दिखाई देता, आज नहीं किया तो आज तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो एक दिन की सफलता भी हमारे नियम में खलल पड़ देती है, तोड़ देती है नियम। तो वहाँ कहा जाता है कि प्राण जाए लेकिन नियम नहीं जाना चाहिए। ये नहीं सोचा जाइए आज ही छोटा है, एक दिन ही तो खाया है, इतने दिन से नहीं खा रहे तो क्या हुआ, एक दिन से क्या होता है ना। तो एक दिन खा लिया समझ लो आपका त्याग थोड़ी था। तो ये तो वो सब सफलता है तो है ही, दृढ़ता है कहाँ है? हाँ, अतिचार वो जानबूझ के कर रहे हैं, अनाचार है वो तो। हाँ, जानबूझ के किया जाए वो अनाचार है, अतिचार तो वो होता है गलती से हो जाए। तो इसीलिए समझना चाहिए कि छोटे छोटे नियम उनके कौवे का मांस का त्याग, एक चतुर्दशी के दिन हत्या नहीं करेंगे, और उसमें ये कौन सा शहद का त्याग करने का, ऐसे छोटे छोटे नियम लेकर भी उन्होंने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। और हम इतने सारे नियम लेकर भी अपना कल्याण नहीं कर पाते, कारण बस यही है कि दृढ़ता हमारे अंदर नहीं होती है कि जब हमारी परीक्षा हो और हम दृढ़ता के साथ उस परीक्षा को दें, और हम वो नहीं दे पाते, मायाचारी कर जाते हैं या कुछ सफलता ले आते हैं, इस कारण से हम उत्तम फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए दृढ़ता होनी बहुत आवश्यक है, तब छोटे छोटे त्याग भी बहुत फल दिलाने वाले होते हैं, है ना। आगे अंतर्मुहूर्तो यत्र विचित्रा सत्संताति संपद्यते न तद्भक्ष्यं नवनीतम विचक्षणै। नवनीत माने मक्खन। तो मक्खन में अंतर्मूर्त के बाद ही तरस जीव उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिए चित्र पुरुषों को ऐसा मक्खन कभी खाना नहीं चाहिए। अमूल मक्खन खाता है इंडिया। तो यह अमूल का मक्खन कितने दिन का रखा हुआ है, कितने दिन पुराना है, जबकि यहां बता रहे हैं कि 48 मिनट बाद ही उसमें जीव पड़ जाते हैं। और लेकिन हम लोगों ने अज्ञानता में बहुत खाया है, थोड़ा नहीं बहुत खाया है। अरे कई प्रकार की चीजें होती हैं। नहीं, जिलेटिन क्या है? जिलेटिन गाय और उसमें क्या बोलते हैं उसे, सुअर, इनके शरीर में से जो लिक्विड पदार्थ निकलता है तेल, उसे जिलेटिन बोलते हैं। है ना। तो ये नहीं, जिलेटिन नाम से तो बहुत से लोग जानते ही नहीं जिलेटिन क्या चीज होती है। तो इस प्रकार कहने का मतलब यही है कि मक्खन अंतर्मूर्तवाद बहुत सारे तरह जीवों का पिंड बन जाता है, तो इसे कभी भी खाना नहीं चाहिए। अंतर्मूर्त मतलब 48 मिनट के अंदर ही अंदर उसको गरम करके घी निकाल लेना चाहिए। देखो मलाई आपने निकाली
उसे प्रासुक भले ही कर लो, लेकिन मर्यादा कहाँ बढ़ेगी? मर्यादा तो 24 घंटे की ही होती है दूध की। हाँ, जो मर्यादा है उसकी 24 घंटे ही रहेगी। और 24 घंटे की मर्यादा है तो उसको हमें 24 घंटे के अंदर ही अंदर घी निकालना चाहिए, है ना? तो वो शुद्ध है, अन्यथा शुद्ध नहीं है। ज़्यादा हो तो हमें 24 घंटे की मर्यादा दूध की होती है, 24 घंटे की मर्यादा दही की होती है। तो दही जमा लो उस दूध का, और दही जमा कर और उसको मक्खन निकाल लो उसमें से, और मक्खन निकलते ही 48 मिनट के अंदर उसे गर्म कर लो तो ठीक है। अन्यथा 48 मिनट के बाद आपने उस मक्खन में से घी निकाला तो बहुत अधिक जीवों के घात होता है उसमें। हाँ, तो फिर इसका कोई वो है जो जीव उत्पन्न नहीं होने देगा, है ना? तो इसीलिए हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जिनवाणी को ध्यान में रखते हुए कि जिनवाणी बतलाया है कि अंतर्मुहूर्त पश्चात वो है नवनीत, वो मक्खन खाने के योग्य नहीं है तो उसे खाना नहीं चाहिए। और अंतर्मुहूर्त के मतलब 48 मिनट के अंदर ही अंदर उसका घी निकाल लेना चाहिए। घी निकल जाने के बाद मर्यादा ही मर्यादा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। घी एक बार निकल गया, साल भर की मर्यादा है, साल भर चलेगा, बस उसका रस ना बदले, रस चलित ना हो, खराब ना हो जब तक, तब तक के लिए, जो बदबू ना आए तब तक के लिए वो प्रासुक है, कोई जीव नहीं पड़ते उसमें। लेकिन मक्खन 48 मिनट के बाद खाने योग्य नहीं है। नवनीतम मधुसमम जिनई प्रोक्तर तत्वभक्षिकम या खादती न तस्यास्ति संयमस्य लाभोपि। भगवान जिनेन्द्र देव ने मक्खन को भी सेहत के समान अवक्षी बतलाया है। जो पुरुष ऐसे इस मक्खन का सेवन करता है उसको संयम का लेस मात्र भी नहीं हो सकता, भावार्थ उसके थोड़ा भी संयम नहीं हो सकता जो मक्खन खाता है। जंतोरेकत रस्यापि रक्षणीयो विचक्षणा नवनीतम च सेवते कथम प्राणिगणाकुलम। जो भव्य जीव एक जीव की रक्षा भी बड़े प्रयत्न से करता है, वह जीव अनेक प्राणियों से भरपूर ऐसे मक्खन का सेवन कैसे कर सकता है? जो प्रत्येक जीवों की रक्षा करता है, थोड़े थोड़े ऐसे नियम लेता है जिससे जीवों की रक्षा हो, हमसे कोई जीवों घात ना हो, तो फिर वो मक्खन कैसे खा सकता है? नहीं खा सकता है। तो इसीलिए 48 मिनट से ज़्यादा रखा हुआ बाजार का मक्खन तो खाने योग्य है ही नहीं, और घर पे निकाला हुआ 48 मिनट के अंदर ही अंदर उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, तो ही वह खाने योग्य रहता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा बहुत सारे जीवों का पिंड हम खाते हैं, मांस के समान, शहद के समान ही उसे बतलाया है। नियोग्रोध पिप्पल लक्ष्य काकोदंबर भूरुहाम फलान्युदंबरस्यापि भक्ष्येन्न विचक्षणा स्थावराश्च त्रिसा यत्र परे लक्षा शरीरिणः तप्पं चोद उदंबर उद्भूतं स्वाद्यते न फलम क्वचित। यहाँ कह रहे हैं तो ये बतला दिए मध्य मास मधु और नवनीत, इनके बारे में बतला दिया। इसके बाद 5 उदंबर फल। चतुर और विचारवान मनुष्य बड़ के फल, पीपल के फल, पीलू फल, पीलू कौन सा है? काक, उदंबर व अंजीर, जिसे हम पाकर बोलते हैं ना, अंजीर और गूलर फलों का सेवन कभी नहीं करते। काकोदुम्बर नाम है उसका, उसको अंजीर कहते हैं। कटुमर इसमें काकोदुम्बर लिखा है, और संस्कृत में भी यही लिखा है काकोदुम्बर। कटुम्बर देखा है आप लोगों ने? कटुमर देखा? कटुमर वो तो कटहल है, कटहल अलग चीज है, कटुमर अलग चीज है।
वो तो अंजीर होता है, अंजीर है वो। हाँ, अंजीर की आइसक्रीम बिकती है, स्लाइस भी बिकती है अंजीर की। हाँ, बाजार में बहुत से लोग उसे खाते हैं ताकत बढ़ाने के लिए, उससे बॉडी बनती है अंजीर खाने से। जिम जाते हैं ना जो लोग, जो बच्चे, जो कहते हैं अंजीर ला के दो, अंजीर खाएंगे हम, जिम जाने वाले बच्चे, जबकि उन्हें पता नहीं है क्या चीज है, 30 जीवों का पिंड है। तो इसीलिए सावधान करना चाहिए बच्चों को, ये चीजें नहीं खिलानी चाहिए, वरना वो जैन भी नहीं है क्योंकि अष्टमूलधारी नहीं है। अरे बरगद के पेड़ नहीं देखे, उसमें से जो फल लगता है, पीपल के पेड़ में जो फल लगता है, और अंजीर का फल, और गूलर देख लेंगे, है ना। उमर कटूमर इनके नाम ही सुने हैं बस, उमर और कटूमर क्या होते देखे ही नहीं है। तो ये अंजीर और गुलर फलों का सेवन कभी नहीं करते, क्योंकि इन 5 प्रकार के क्षीर वृक्ष के फलों में अनेक तरह जीवों का निवास रहता है। ये क्षीर वृक्ष कहलाते हैं, मतलब इनमें से दूध, इनके अंजीर 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 पाकर वाले अंजीर। क्षीर वृक्ष कहा है इन्हें, मतलब इनमें दूध निकलता है। देखा है आपने, जब आप बरगद का कोई पत्ता तोड़ोगे तो पत्ते तोड़ने के बाद उसमें से दूध निकलता है ना, इसीलिए क्षीर वृक्ष कहे जाते हैं। हाँ, तो क्षीर वृक्ष के फलों में अनेक तरह जीवों का निवास रहता है, तथा उसमें स्थावर जीव भी बहुत से रहते हैं। तो इन 5 क्षीर वृक्षों को बुद्धिमान पुरुष उदंबर फलों का भी सेवन नहीं करते। काकोदुम्बर और कटूमर का एक ही अर्थ है, दोनों का अर्थ अंजीर है। लो, कटूमर का अर्थ अंजीर बताया है। बहुत से लोग जो बिना फूल लगे काट फोड़कर फल लगे, उन फलों को कटूमर कहते हैं। बहुत से लोग जो बिना फूल लगे काट फोड़कर फल लगे, मतलब बिना फूल आए ही जो फल आ जाता है, उन फलों को कटूमर कहते हैं। परंतु ऐसी समझ ठीक नहीं है। कटूमर अंजीर को ही कहते हैं। आचार्य सुधसागर जी ने भी षठ पहाड़ की भाषा में कटूमर का अर्थ अंजीर ही बतलाया है, इसलिए कटूमर का अर्थ अंजीर ही लेना चाहिए। और यहाँ बतलाते हैं, क्षीर वृक्ष फलानि चित्र जीव कुलानिया संसार पातकम तस्य पातकम जायते बहु। इन ऊपर कहे हुए 5 प्रकार के क्षीर वृक्षों के फलों में अनेक प्रकार के तरह जीव रहते हैं, इसलिए इनके सेवन करने से जन्म और रूप संसार में डुबो देने वाला महापाप उत्पन्न होता है। इनके फल कभी खाने नहीं चाहिए। भावार्थ, जिन वृक्षों से दूध निकलता है उनको क्षीर वृक्ष कहते हैं। क्षीर वृक्ष अनेक हैं, परंतु उनमें से ऊपर कहे 5 प्रकार के क्षीर वृक्षों के फलों में अनेक जीव उत्पन्न होते हैं, इसीलिए आचार्यों ने इन्हीं 5 का त्याग कराया है। बहुत से लोग क्षीर वृक्ष का नाम सुनकर कह देते क्षीर वृक्ष का, जो 5 क्षीर वृक्ष हैं उदंबर फल के, तो क्षीर वृक्ष के जो फल उत्पन्न होते हैं वो नहीं खाने चाहिए। पपीता पेड़ देखा है, दूध टपकता है, तो वो कहते हैं वो भी क्षीर वृक्ष है, वो भी नहीं ग्रहण कर सकते, वो भी नहीं ले सकते हैं, लोग कहते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि 5 उदंबर फल अलग है। उन 5 वृक्षों की बात को क्षीर वृक्ष में जोड़ा गया है, ना कि इसको जोड़ा गया है। तो क्षीर वृक्ष से वो उसको भी जोड़ देते हैं। अब बाजार में क्या क्या होता है उसका हमें क्या पता है? क्षीर वृक्ष में यही 5 वृक्ष लिए हैं, बड़, पीपल, उमर, कटूमर, पाकर, यही 5 वृक्ष लिए हैं। इन 5 वृक्षों के फलों में अनेक जीव उत्पन्न होते हैं, इसीलिए आचार्यों ने इन्हीं 5 का त्याग बताया है। तैलम सलिलमाज्यम वा चर्म पात्रा पवित्रतम प्राणांतेपि न गृह्यान्नर सद्व्रत भूषितः। श्रेष्ठ व्रतों से सुशोभित होने वाले
श्रावकों को चमड़े के पात्र के संसर्ग से अपवित्र हुए तेल, घी, पानी आदि पदार्थों को प्राणनाश होने पर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहां बता रहे जो पुरुष देश काल का बहाना बताकर चमड़े के संसर्ग वाले घी, तेल आदि ग्रहण कर लेते हैं, वे लोग भगवान जिनेन्द्र देव की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, इसलिए वे पेंड पर निंदनीय माने जाते हैं। पद पद पर वे हर समय निंदनीय कहे जाते हैं, क्योंकि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना महापाप गिना जाता है। तो पुरुष देश काल का बहाना बताकर कि अब क्या करें, सब्जियां नहीं है, ऐसा नहीं है, जंगलों में पड़े हुए हैं, तो क्या करें, मांस भक्षण करो, तो उसका बहाना बताकर वह खा लेते हैं। तो ऐसे लोग क्या बोले, चमड़े के संसर्ग वाले घी, तेल आदि ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या करें, अब वर्तमान में चमड़े में रखे जाता है, तो क्या नहीं खाएं, नहीं रहें, किस प्रकार से काम करें, पहले आता था तो क्या नहीं जिए, नहीं खाएं। तो इस प्रकार जिन्हें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उस समय की बात आचार्य उमा स्वामी लिख रहे हैं, जिस समय वो थे तो उस समय ऐसा होता होगा, देखा होगा उनने। तो वो बता रहे हैं कि यदि वो ऐसा करते हैं देश काल की बात का बहाना बनाकर, तो वह जिनेन्द्र आज्ञा के प्रति उल्लंघनीय है, निंदनीय है, इसीलिए महापापी हैं। ठीक है, अब आगे इसके कल समझेंगे। हाँ, हिंग क्या, हाँ चमड़े में नहीं आती है, लेकिन हींग इसलिए अवक्ष कही जाती है, लोगों की ऐसी मान्यता है, या हमने भी उसको देखा तो उसे देखकर इतना ही समझ में आया कि अवक्ष इसलिए है। हींग की खेती होती है और उस खेती में वो क्या करते हैं, हींग हमेशा जड़ में से निकलती है पेड़ के, तो उस पेड़ के थोड़ी सी उस जड़ को थोड़ा सा काट देते हैं, थोड़ा सा चाकू से, और उसमें वहाँ पर एक डब्बा रख देते हैं, उसमें से उस जड़ में से वो दूध टपकता रहता है, और वो टपकता रहता है, वो इकट्ठा होता रहता है। अब रात भर वो उसे कौन ढक रहा है, उसमें कीड़े भी गिरते होंगे, सब कुछ होता होगा उस दूध में, और वो सूखने के पश्चात हमारे पास आ जाता है। इस कारण से वह अवक्ष की श्रेणी में आते हैं। हींग, हाँ वो दूध की तो बनती है, लेकिन दूध में कोई दोष नहीं है। दोष है तो वो वहाँ खुला पड़ा रहता है, कई दिनों तक इसमें इकट्ठा होता रहता है, उसमें जीव भी गिरते होंगे, पड़ते होंगे, तो वह अब हिंगोटा क्या होता है, बोलते हैं हिंगड़ा और हींग, तो हिंगड़ा और हींग में हमें तो कोई अंतर समझ में नहीं आया, बस इतना अंतर समझ में आया है, जो बहुत बाजार में जो मिलती है उसमें बताते हैं कि हींग इतनी तेज होती है कि उसको कोई बिना आटा मिलाए उसका भक्षण नहीं कर सकते, बहुत तेज होती है। तो बाजार में हींग को आटा मिलाने के बाद ही बेचते हैं। तो आटा मिला दिया तो फिर वो आटा कैसा मिलाया है, शुद्ध की अशुद्ध, इसीलिए वो हींग खाने योग्य नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सब बताया जाता है। हिंगड़ा का बोलते हैं कि हिंगड़ा पूरा इतना बड़ा आता है, डेला का डेला, उसमें कुछ नहीं मिलाया जाता है, कोई आटा नहीं मिलाते हैं, इसीलिए वो ले लेते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन बस हमारा मन वहीं खराब हुआ था जहाँ हमने वीडियो में देखा कि वो कैसे उसकी खेती होती है हींग की। तो उसमें यही बताया कि इसमें से वो दूध निकलता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और इकट्ठा होने के पश्चात फिर उसको बेच दिया जाता है सुखाकर। तो हमने कहा ये इकट्ठा होता रहता है कई दिनों तक, तो इसमें जीव तो गिरते ही होंगे बाहर से ऊपर से,
तो उसका उसमें पिंड बनता ही होगा। इस कारण से हमारा मन उस दिन से हींग लेने का होता ही नहीं है। चलिए, अतः पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचारण क्रमेण सकल क्रमक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री सुत भक्ति का सर्वम करवे हम।